हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी सरस्वती पूजा। कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो आज मैं चैप्टर 3 और 4 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ध्यान से देखें और इसका नोट्स बना ले, और एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर इसको रिवाइज कर लें। तो पहला टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ, जैसे ऑर्डर, नंबर ऑफ़ एलिमेंट, टाइप्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, और कुछ इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट के वैल्यू भी निकालने के लिए पूछा जाता है, और कुछ जैसे हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पूछा जाता है। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ है a इक्वल टू 5 3 7 8 2 1 5 9। अब इसका पूछ दिया जाएगा कि ऑर्डर क्या है। तो देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं रो। तो ये 2 रो हो गया, पहला रो हो गया, सेकंड रो हो गया, है ना। और इसको बोलते हैं कॉलम। तो ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर हमेशा लिखाता है, पहले रो लिखाता है, फिर लिखाता है कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा, रो कितना है 2 और कॉलम कितना है 4। तो इसका ऑर्डर हो गया 2/4। इसको लिखा जाता है 2 × 4, लेकिन पढ़ा जाता है 2/4। इसका ऑर्डर हो गया 2/4। अब अगर इसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट या एंट्री, नंबर ऑफ एलिमेंट या एंट्री जब भी पूछा जाएगा तो ऑर्डर को सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 × 4 कितना हो गया 8। तो ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट, या इसको एंट्री भी बोला जाता है, एंट्रीज। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ एंट्रीज। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में सिंपली आपको क्वेश्चन रहेगा दिया हुआ, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए एक चीज़ याद रखना है कि ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसके बाद आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। अब जैसे ए मैट्रिक्स एक ये दे दिया है, बी मैट्रिक्स एक हम लोग मान लिए है दिया हुआ 7 1 3 2 9 1 4 5। इसका भी ऑर्डर क्या हो गया 2/5। तो अब हम इसका एडिशन भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। अगर इसका एडिशन करते हैं तो 5 + 7 12, 3 + 1 4, 7 + 3 10, 8 + 2 10। इसी तरह नीचे वाले को जोड़ दीजिए, तो 11 2 5 + 4 9 और 9 + 5 14। तो ये मेरा एडिशन हो गया। सेम अगर सब्ट्रैक्शन आपको करना है तो इसमें से 5 - 7 -2, 3 - 1 2, 7 - 3 4, 8 - 2 6, 2 - 9 -7, 1 - 1 0, 5 - 4 1, 9 - 5 4, और लिख दीजिएगा ये आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बहुत कम चांसेस रहता है, लेकिन अगर मान लीजिए आ गया तो इसको आप बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। टाइप्स में देखिए आपको क्या क्या पूछा जा सकता है। पहला पूछ देगा कि रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। रो मैट्रिक्स, तो ध्यान रखिएगा, रो मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसमें केवल एक रो हो, ओनली वन रो। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए है ना, तो 2 5 7 8। इसमें देखिए कॉलम कितना है 4, लेकिन रो कितना है 1 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4, है ना। इसका ऑर्डर हो गया 1/4। रो केवल एक रहे, रो को हम लोग जनरली m से डिनोट करते थे, जिसमें m का वैल्यू 1 हो उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। सेम दूसरा मैट्रिक्स होता है कॉलम मैट्रिक्स, तो जिसमें कॉलम एक हो, यानी कि n का वैल्यू जब एक हो। एग्जाम्पल में देता हूँ, जैसे हो गया 5 1 7। तो देखिए इसमें रो कितना है 3 है, 1 2 3, 3 रो है, लेकिन कॉलम कितना है 1 है। समय की कमी के कारण थोड़ा जल्दी जल्दी मैं कर दे रहा हूँ। तो कॉलम कितना है 1 है, तो ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। तीसरा होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए है, आप लोग बढ़िया ढंग से ध्यान में रखिएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि रो और कॉलम दोनों सेम होना चाहिए, कोई भी रह सकता है आपको। जैसे हो गया 2 3 4 5, तो देखिए 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम, कुछ भी हो सकता है। ध्यान में रखना है कि जब रो और कॉलम दोनों सेम रहे तो उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। चौथा आपको पूछा जा सकता है डायगोनल मैट्रिक्स। चौथा आपको पूछा जा सकता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स पहले एक लिखते हैं 3 5 7
1 2 9 2 3 5। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट, इस एलिमेंट को बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, ध्यान में रखिएगा, इस एलिमेंट को बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, इसको नहीं बोलते हैं, ये रीजन बाद में आप लोग जानिएगा, अभी बस केवल इतना जान लीजिए, इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर अगर सारा एलिमेंट जीरो है, डायगोनल एलिमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं ए आई जे, जब आई इक्वल टू जे है, आई इक्वल टू जे है तो उसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। जैसे ये हो गया A11, A22, A33, ये हो गया डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट का वैल्यू कुछ भी रह सकता है, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, यानी कि ए आई जे जीरो होगा कब, जब आई नॉट इक्वल टू जे, आई जब जे के बराबर नहीं है जहाँ भी है, तो वो क्या हो गया नॉन डायगोनल एलिमेंट, तो वहाँ का सारा एलिमेंट जीरो, यानी कि इसको अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 5 तो रहेगा और सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनली एलिमेंट रहे और सब क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। पांचवा ध्यान रखिएगा आप कि इसमें पूछा जा सकता है आपको स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें जैसे देखिए नॉन डायगोनल एलिमेंट तो जीरो रहेगा ही रहेगा, डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक तरह का पार्ट है स्केलर मैट्रिक्स भी, लेकिन इसमें जो ये एलिमेंट है ये आपका सेम रहेगा, डायगोनल एलिमेंट सेम रहेगा और सब क्या रहेगा, जीरो, तो इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। एक और आपको पूछा जा सकता है जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या वॉइड मैट्रिक्स, तीनों सेम होता है, ध्यान में रखना है। इसमें क्या होता है कि सारा एलिमेंट जीरो होता है, कुछ भी एलिमेंट अगर सारा का सारा जीरो रहे तो इसको जीरो, नल या वॉइड मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा, एक और है आपका यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे इसमें भी क्या होगा, ये भी एक तरह का डायगोनल या स्क्वायर मैट्रिक्स आप बोल सकते हैं, है ना। तो डायगोनल मैट्रिक्स ये भी होगा, इसमें भी क्या होता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट तो जीरो रहेगा, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट है वो हमेशा 1 रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना है आपको कि अगर हम यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर हम बोले ऑर्डर 1 के लिए, यानी कि 1 by 1 का, तो उसको I1 से डिनोट करते हैं तो वो केवल 1 होता है। अगर बोलेंगे I2 मतलब 2 by 2 ऑर्डर के लिए है तो ये होता है 1 0 0 1 एक होता है I3, तो ये आपका हो गया I3, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स है लेकिन ऑर्डर क्या है इसका, 3 by 3 है, या ऑर्डर 3 भी बोलते हैं तो भी वही चीज़ हुआ, ध्यान में रखना है आप लोगों को। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसको फिलहाल याद रखिएगा, काफ़ी है ये चीज़, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कुछ और चीज़ के बारे में डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानते हैं। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, इस सब को मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा देता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा, इससे आपका हो सकता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाए। और इसमें जितना टॉपिक है ये सब जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट, ये सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। तो देखिए अब ये क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, या जितना भी पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी है, 2 2 नंबर का, 1 नंबर का जो भी पूछे सब इसमें क्लियर हो जाएगा। अब देखिए जैसे ये दिया हुआ है तो इसमें ए इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे, जो एक्स वाई जेड जो वेरिएबल है इसका जो कोफिशिएंट है वो ए मैट्रिक्स कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2, यहाँ पर एक्स की कोफिशिएंट है 3 3 1 1 3 1 1, ठीक है। अच्छा, एक मैट्रिक्स आएगा एक्स मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स क्या है, ये है वेरिएबल का मैट्रिक्स, मतलब कितना वेरिएबल है इसमें, तो एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है तो लिख देंगे एक्स वाई जेड। एक और मैट्रिक्स आएगा बी मैट्रिक्स, ये क्या होगा, तो बी मैट्रिक्स होता है जो राइट साइड वैल्यू है, इक्वल टू के राइट साइड जो भी वैल्यू है उसको बी मैट्रिक्स बोलते हैं। 6 10 और 8, 6 10 और 8, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, अब देखिए ध्यान से, हम क्या बताए थे, अब जैसे ये मैट्रिक्स है,
अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ स्टेप याद रखना होगा। आपको थोड़ा सा स्टेप याद रखिएगा तो आपको इजी लगेगा, आराम से आप बना सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए। सबसे पहला निकालते हैं हम लोग माइनर, दूसरा निकालते हैं कोफैक्टर, तीसरा निकालते हैं एडजॉइंट, चौथा निकालते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट, पांचवा निकालते हैं ए इनवर्स, और लास्ट में निकालते हैं एक्स का वैल्यू क्या होता है ए इनवर्स इंटू बी। तो देखिए आपका सारा टॉपिक इसमें कवर हो जाएगा। अब जैसे इसका सबसे पहले हम लोग निकाले माइनर ए, माइनर ए, तो माइनर ए हम लोग कैसे निकालते माइनर ए। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप 2/2 का कम से कम जान लीजिए। 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, तो जैसे ए दिया हुआ है 5 4 1 2, तो अगर इसका डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है मॉडुलस की तरह, लेकिन ये मॉडुलस होता नहीं है। डिटर्मिनेंट का सिंबल मॉडुलस की तरह होता है, मॉडुलस इसलिए नहीं होता क्योंकि मॉडुलस का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपका नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं 5 2 10। देखिए कभी भी डिटर्मिनेंट निकालना इस तरह से आप कीजिएगा, इसको पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस करके इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। इसको इससे कीजिएगा, फिर माइनस इसको इससे कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 5 2 10 माइनस 1 4 4, कितना हो गया 6 हो गया। तो इसी तरह इसका भी यूज इसमें आएगा, इसीलिए मैंने बता दिया आपको कि 2/2 का हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। अब देखिए माइनर ए, इसका माइनर निकालेंगे। माइनर कैसे निकालते हैं, फर्स्ट एलिमेंट है ना, इसका अगर माइनर हम लोग निकालते हैं तो क्या काम करेंगे कि उसके सामने का जो रो और कॉलम आ रहा है, जैसे 1 है तो 1 के सामने का रो ये हट गया और कॉलम ये हट गया। अब देखिए आपके पास क्या बचा हुआ है 1 2 1 1, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 - 2 तो -1, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग इसका निकालते हैं, तो इसके सामने का कॉलम ये हट गया, इसके सामने का ये रो हट गया, तो क्या हो जाएगा 2 - 6 तो -4 हो गया। इसी तरह जब इसका हम लोग निकालेंगे 1 का, तो देखिए ये हट जाएगा ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 - 3 तो -1 हो गया, ठीक है। इसका अगर हम लोग निकालते हैं तो ये हट गया ये हट गया, तो बचेगा 1 - 1 तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका हम लोग निकालेंगे तो ये हट गया ये हट गया, तो 1 - 3 तो -2 हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो ये हट गया तो 1 - 3 तो -2 ये भी हो जाएगा, ठीक है। इसका निकालेंगे तो ये हट गया तो 2 - 1 तो 1 हो गया। इसका ये हट गया तो 2 - 2 0 हो गया। इसका ये हट गया तो 1 - 2 -1 हो गया। तो ये हो गया आपका माइनर ए, ठीक है। तो माइनर ए ये चीज़ आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं कोफैक्टर ए कैसे निकालेंगे। तो माइनर अगर आपको पता है तो कोफैक्टर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। कोफैक्टर ए के लिए आप क्या काम कीजिएगा, ऐसे तो कोफैक्टर ए का फॉर्मूला होता है -1 का पावर i + j इंटू MIJ, ठीक है। लेकिन मैं एक शॉर्टकट फार्मूला आप लोग को बताता हूँ, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। कोफैक्टर जब भी निकालना रहे तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। क्या काम करना है, फर्स्ट का प्लस माइनस प्लस ये पहले पुट कर दीजिए, प्लस माइनस प्लस उसके बाद माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, बस ये पुट कर दीजिए। और माइनर का सारा वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए। तो क्या है -1 है, -4 है, -1 है, 0 है, -2 है, -2 है, 1 है, 0 है और -1 है। तो देखिए कोफैक्टर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर कोफैक्टर बन के आपका तैयार हो गया। ये प्लस इंटू -1 तो -1, माइनस माइनस प्लस तो +4, प्लस माइनस माइनस तो -1, ये हो गया 0, ये हो गया -2, ये हो गया +2, ये फिर हो गया +1 0 -1। ये आपका कोफैक्टर बन के तैयार है, ठीक है। तो आपका कोफैक्टर भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं एडजॉइंट ए क्या होता है। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए देखिए एडजॉइंट ए जो होता है ये होता है कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज। अब जब ट्रांसपोज आया तो ट्रांसपोज पे थोड़ा सा चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले कि ट्रांसपोज होता क्या है, क्योंकि इससे भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आता है। ट्रांसपोज क्या होता है, देखिए जैसे ए दिया हुआ है 5 4 3 2 1 7,
इसका अगर ट्रांसपोज निकालना, ट्रांसपोज को ए डैश भी बोलते हैं या ए का पावर टी, इस तरह दोनों तरीका से हम लोग दिखाते हैं। तो अगर यहाँ पर आपको निकालना है ट्रांसपोज इसका, तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं कि जितना भी रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में तो 5 4 3, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में तो 2 1 7, ये आपका ट्रांसपोज हो गया। इस पर आपको ट्रांसपोज के बेस पर भी दो ऑब्जेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहता है। एक होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसको हम लोग बोलते हैं जब ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होता है जब ए का ट्रांसपोज आपका -a के बराबर रहे, तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस तरह से पूछा जाएगा कि इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ऑप्शन आपको ये दे देगा ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, दूसरा ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, तीसरा ए आई जे इक्वल टू 0 डी, ए आई जे इक्वल टू 1, इस तरह से दे देगा। ध्यान रखना है आई जे यहाँ पर है तो यहाँ जे आई हो जाता है, चेंज हो जाएगा, तो ये है सिमेट्रिक का। इसका तो आंसर आपको आ गया। ये दोनों को रट लीजिए, एकदम याद कर लीजिए, बहुत चांसेस है आने का। एकदम दे देगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स से तो कौन सा हो जाएगा, तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो ए आई जे आई के बराबर होता है। अगर ए आई जे माइनस ए जे आई के बराबर आता है तो ये किसका हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक का हो गया। ये जो है इसका स्क्यू सिमेट्रिक वाले में ए आई जे माइनस ए जे आई के बराबर होता है, लेकिन सिमेट्रिक में ए आई जे आई के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। ठीक है, तो अब ट्रांसपोज में आते हैं हम लोग। यहाँ पर जो था डाटा है ना, इसका जब हम लोग अब जो ट्रांसपोज इसका करेंगे, अगर इसका ट्रांसपोज करते हैं तो देखिए क्या क्या हो जाएगा। -1 4 -1 4 -1 ये नीचे आ गया है ना। सेकेंड कॉलम में ये आ जाएगा 0 -2 +2, और थर्ड कॉलम में ये आ जाएगा 1 0 -1। ये हो गया आपका एडजॉइंट ए आपका आ गया। ठीक है, तो एडजॉइंट ए भी आपका हो गया, क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं, अब बोला गया है कि डिटर्मिनांट ए, तो डिटर्मिनांट ए हम लोग किसको निकालेंगे, आप देखिए डिटर्मिनांट ए मतलब जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ था उसका डिटर्मिनांट हमको निकालना है। ये जो मैट्रिक्स है स्टार्टिंग में जो मैट्रिक्स है आपका ए, इसका डिटर्मिनांट निकालना, ध्यान में रखना है आपको। जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ, बहुत बच्चे क्या करते हैं जो एडजॉइंट ए है इसका डिटर्मिनांट निकाल देता है, वो गलत हो जाता है आपका। आपको इसका डिटर्मिनांट निकालना है, एकदम ध्यान में रखना है। इसका डिटर्मिनांट देखिए कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं, मैट्रिक्स पर लिख देते हैं, फिर उसका डिटर्मिनांट निकालते हैं। क्या लिखा हुआ है 1 1 1 2 1 2 3 1 1 है ना। तो डिटर्मिनांट निकालने के लिए सिंपल तरीका, नॉर्मली आप लोग क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिएगा प्लस माइनस प्लस। ठीक है, पहला एलिमेंट क्या है 1 और उसके साथ क्या है प्लस, तो +1 बाहर ले लिए, +1 बाहर ले लिए। अब इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, जैसे माइनर हम लोग निकालते थे वैसे सेम कीजिए। इसको हटा दिए, अब जो बचा क्या 1 2 1 1, तो 1 -2 तो क्या हो गया -1। ठीक है, फिर क्या है दूसरा एलिमेंट 1 है और उसके साथ -1 है, तो -1 हो गया आपका बाहर। ठीक है, इसके लिए भी ये हट गया, ये हट गया, तो 2 -6 तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका क्या है +1 है, ये ले लिए, ये हटा तो 2 -3 तो -1, 2 -3 -1 तो क्या हो गया आपका -1 +4 -1 यानी कि 2 आ गया, आपका डिटर्मिनांट 2 आ गया। तो देखिए आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो गया, डिटर्मिनांट आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई का रूल आपको थोड़ा सा सिखा दूं, थोड़ा सा ध्यान में यहाँ पे रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन मल्टीप्लाई का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बच्चा लोग कंफ्यूज कर जाता है। मल्टीप्लाई में क्या है, जैसे ए है 2 3 5 7 और बी है 2 1 7 2 9 5। तो अगर हमको ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, पहले देखिए इसका ऑर्डर क्या है 2/2 है और इसका ऑर्डर है 2/3 है। अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा, तो ए का कॉलम ये हो गया, लास्ट वाला होता है कॉलम, पहला वाला होता है रो।
ए का कॉलम बी के रो से मैच करना चाहिए। अगर ये दोनों मैच नहीं कर रहा है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर ये दोनों मैच कर रहा है तब ये हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तो एकदम ध्यान में रखिएगा। ए बी का अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर देखिए ए का कॉलम 2 है, बी का रो जो है 2 है, दोनों मैच कर रहा है तो मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई होगा तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो हमेशा याद रखिएगा कि पहला का हमेशा रो यूज करते हैं, दूसरा का हमेशा कॉलम यूज करते हैं। अच्छा, पहला का रो दूसरा के हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। सिंपल सा बात याद रखिएगा। जैसे पहला रो कितना है 2 3, तो इसको दूसरा के कॉलम से हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। एकदम ध्यान में रखिएगा। पहला रो 2 3 तो दूसरा के पहला कॉलम से पहले मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6। अच्छा, दूसरा के जो कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे उसका पहला एलिमेंट उसके पहला एलिमेंट से, इसका दूसरा एलिमेंट उसके दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा और जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला एलिमेंट। अब आते हैं पहला रो को दूसरा कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 1 जा 2 प्लस 3 9 जा 27। ठीक है, ये हो गया। अब पहला रो को तीसरा कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए। पहला रो को जब तक हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक ये पूरा पूरा खत्म ना हो जाए, हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 7 जा 14 प्लस 15 हो गया। अब पहला रो का काम खत्म है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरा रो से, तो दूसरा रो को भी हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और दूसरा रो से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा रो में लिखेंगे, तीसरा रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा रो में लिखेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो दूसरा रो का अब किए इसे, तो 5 2 जा क्या हो गया 10 प्लस 14। दूसरा कॉलम से आप करेंगे इसको तो 5 प्लस 63, फिर हो जाएगा ये 35 प्लस 7 5 जा 35, है ना। तो इस तरह से मेरा ये मल्टीप्लाई होकर तैयार हो गया। 10 हो गया, ये आपका 29 हो गया, फिर आपका 29 हो गया, 24 हो गया, 68 हो गया और 70 हो गया। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब जो हम लोग निकालने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक आपको जो बताए थे ए इनवर्स। पहले ए इनवर्स हम लोग देख लेते हैं। ए इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स आपका होता है 1/2 डिटर्मिनांट इंटू एडजॉइंट ए। तो 1/2 डिटर्मिनांट 2 है और एडजॉइंट ए क्या है यहाँ पर -1 0 1 4 -2 0 -1 2 -1, ये हो गया। अब जो लास्ट जो इसमें जो स्टेप है वो है x का वैल्यू। तो ये क्या होता है a इनवर्स को हम लोग b से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम लोग मल्टीप्लाई सीख लिए हैं तो अब कर लीजिए मल्टीप्लाई आराम से। a इनवर्स क्या है 1/2 है, -1 0 1 -4 -2 0 -1 2 -1, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे b से। तो b मेरा क्या था दिया हुआ, b है मेरा 6 10 और 8, 6 10 और 8। मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए पहले ये देख लीजिए, ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है 3/3 है और इसका ऑर्डर क्या है 3/1। गौर कीजिए, देखिए ये दोनों मैच कर रहा है, आपका मैच कर रहा है तो मल्टीप्लाई होगा। तो इसके पहला रो से इसको कीजिए मल्टीप्लाई, 1/2 को बाहर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला रो को पहला कॉलम से तो -6 + 0 + 8 हो गया। अच्छा, एक ही कॉलम है तो बस हो गई, कहानी खत्म। अगर दूसरा रहता तो मल्टीप्लाई करते फिर इससे आगे लिखाया जाता, लेकिन नहीं है तो छोड़ दीजिए। अब हम लोग करेंगे दूसरा रो से मल्टीप्लाई, तो -24 और -20 -24 -20 + 0, सॉरी ये +4 है। तो ये हो गया +24 और -20, ठीक है। अब +0, ठीक है, यहाँ पे +4 दिया हुआ है, ठीक है, उसको ध्यान में रखना है। अगर थोड़ा भी मिस्टेक आप करते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, ये हो गया सेकेंड रो का भी कहानी खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं थर्ड रो से। थर्ड रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा +20 और -8 हो गया। अब देखिए क्या आ रहा है 1/2 है, ये आपका आ रहा है 2, ये आपका आ रहा है 4, ये आपका आ रहा है 6, 20 - 14 6 आ रहा है। अब 1/2 को जब करेंगे तीनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई, 1/2 × 2 तो 1 बचेगा, 1/2 × 4 तो 2 बचेगा, 1/2 × 6 तो 3 बचेगा।
इधर जो ये x है, x को हम लोग माने थे शुरू में, क्या माने थे, एक्स वाई जेड, याद कीजिए, x को माने थे एक्स वाई जेड। तो देखिए x का वैल्यू क्या आया 1, y का क्या आया 2 और z का क्या आया 3। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। और देखिए इसमें कौन कौन सा टॉपिक आपका हो गया, टाइप्स हो गया, ऑर्डर हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इंट्रेज हो गया, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन, याद में रखिएगा, है ना। माइनर हो गया, कोफैक्टर हो गया, एडजॉइंट हो गया। एडजॉइंट पर भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पूछता है। डिटर्मिनेंट हो गया। अच्छा अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में कुछ क्वेश्चन आता है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। एक होता है आइडेंटिकल, यानी कि अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है, कोई दो रो अगर आइडेंटिकल है, जैसे हो गया 5 6 7 8 9 1 5 6 7, जैसे देखिए दो रो या दो कॉलम अगर एक समान है, आइडेंटिकल मतलब होता है सेम, ठीक है, अगर एक समान है दो रो या दो कॉलम, तो इसका डिटर्मिनेंट आप सीधा लिख दीजिएगा 0। जैसे ही दो रो या दो कॉलम आपको एक समान नजर आता है, ठीक है, इक्वल नजर आता है, तो डिटर्मिनेंट 0। प्रोपोर्शनल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 1 2 5 2 3 7 2 4 10। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है किसी भी एक रो या कॉलम को किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने, किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करने पर दूसरा रो या कॉलम आ जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो है 1 2 5, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 4 10, देखिए थर्ड रो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस हम लोग फर्स्ट और थर्ड रो को प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, मतलब इसका रेशियो अगर आप निकालिएगा हर एक एलिमेंट का तो सेम आएगा, 1/2 2/4, तो ये भी हो गया 1/2, 5/10 तो ये भी आ गया 1/2। सिंपली बात समझिए, किसी भी रो या कॉलम को किसी भी स्केलर मल्टीप्लाई, यानी कि कोई भी अगर मान लीजिए डिजिट से आप मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरा रो या कॉलम आता है तो उसका भी डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। तो दो समझ में आ गया। एक हो गया कि अगर आइडेंटिकल है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, दूसरा प्रोपोर्शनल है तो उसका भी डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। एक ट्रेंगुलर मैट्रिक्स होता है, ध्यान रखिएगा कि ट्रेंगल की तरह बनता है, जैसे है 5 7 6 2 3 9 और ये 0, ठीक है, तो ऊपर में देखिए ट्रेंगल की तरह बन रहा है, मतलब एक साइड का डायगोनल को छोड़ के एक साइड का एलिमेंट अगर 0 रहता है तो उसको ट्रेंगुलर मैट्रिक्स बोलता है। तो इसका जब बोले डिटर्मिनेंट निकालने तो आप टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं कीजिएगा, नॉर्मली क्या कीजिएगा डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 5 2 10 9 90 हो गया, इसका आंसर आ गया। तो उतना बनाने का आपको जरूरत नहीं है, जब भी ट्रेंगुलर मैट्रिक्स रहे तो नॉर्मली मल्टीप्लाई करके डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। एक होता है 0 ऑफ ऑल, मतलब मान लीजिए किसी भी रो का, जैसे किसी रो या कॉलम का अगर सारा एलिमेंट आपका 0 है, जैसे 0 0 0 7 6 1 2 9 5, अगर ऐसा रहा तो इसका डिटर्मिनेंट आपका हो जाएगा 0। एकदम ध्यान रखें, कोई भी रो या कॉलम का सारा एलिमेंट 0 है तो उसका डिटर्मिनेंट सीधे 0 कर दीजिएगा, हो गया। अब हम लोग एक लास्ट टॉपिक और बता देते हैं, ठीक है, इसके बाद आप इसी को रिवाइज बढ़िया से कर लीजिएगा, आपका सारा क्वेश्चन आ जाएगा, 13 मार्क्स का आपका इससे कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज़ समझिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये भी कभी कभी पूछ देता है आपके एग्जाम में। क्या करेगा कि जैसे एक ट्रायंगल है ना, ABC 3 वर्टिसेस है इसका, है ना, तो जैसे दे दिया एलिमेंट 1 2 दे दिया, 5 6 दे दिया, मतलब इसका कोऑर्डिनेट दे दिया, ABC का कोऑर्डिनेट दे दिया, कितना है 1 2 है, 5 6 है, इसका मान लीजिए 2 4 है या 7 1 है, तो बोल देगा इसका एरिया निकालने के लिए। तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो क्या कीजिएगा, इसको मान लीजिए x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3, यहाँ पुट कीजिएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3, और यहाँ पर 1 1 1 पुट कीजिएगा और इसका डिटर्मिनेंट निकाल के 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यही जो आएगा आपका वो एरिया ऑफ ट्रायंगल का आंसर हो जाएगा। नॉर्मली आप बना सकते हैं इसको, डिटर्मिनेंट बस केवल इसका निकाल लीजिएगा, यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, बोल देता है कि अगर ABC कोलिनियर है तो बताइए कि वैल्यू मेरा के का क्या होगा, या किसी भी चीज़ का वैल्यू पूछ दिया कि कैसे क्या होगा। जैसे मान लीजिए यहीं पर इसी क्वेश्चन में बोल दिया कि ABC और यहाँ पर दे दिया कि 7 कॉमा मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 7 और K दे दिया, है ना, तो तब बोल देगा कि अगर ये ABC कोलिनियर है तो बताइए कि एरिया का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, कुछ भी डाटा दे दिया, जैसे मान लीजिए 1 2 दे दिया, B दे दिया 5 6 दे दिया और C दे दिया है 2 K दे दिया है, बोल देगा कि ABC तीनों क्या है कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पे लाई करना, तो वो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर तीनों अगर एक ही लाइन पे लाई कर रहा है तो इसका एरिया होगा 0, हमेशा याद रखें, इसका एरिया को 0 की इक्वल आप कीजिएगा, आपका K का वैल्यू आराम से आ जाएगा। बस इसी तरह आपका ये सारा टॉपिक का डिस्कशन हो गया है।
ठीक है, आप इसको अच्छा से नोट डाउन कर ले और क्या बोलते हैं कल के एग्ज़ाम के लिए एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपका इससे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हो जाएगा। कुछ देर बाद आपको फिर से नेक्स्ट चैप्टर का भी वीडियो आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।